तो पिछले 2 घंटों से लगातार रुझान आ रहे हैं। 4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके यानी पुदुचेरी में आज जो इंतखाबात हुए थे उनके नतायज आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआती जो रुझान है पिछले 2 घंटों की अगर हम बात करें, और इस वक्त जो बड़ी खबर मगरबी बंगाल के कस्बा से आ रही है, टीएमसी के जावेद अहमद खान इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। जी हां, कस्बा की अगर हम बात करें तो यहां पर मुकाबला काफी अहम था, लेकिन जावेद अहमद खान इस वक्त 14,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। न्यूज 18 उर्दू के पास जो खबर है, टीएमसी लीडर जावेद अहमद खान टीएमसी और इसी तरह से डॉक्टर इंद्रानिल खान जो है ये पीछे चल रहे हैं बीजेपी से। कस्बा की अगर बात करें तो यहां पर दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था। टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए जबकि बीजेपी पीछे चल रही है। जावेद अहमद खान टीएमसी लीडर कस्बा असेंबली हलके से बढ़त बनाए हुए हैं, टीएमसी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर मगरबी बंगाल की हम बात करें और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मगरबी बंगाल के अभी की अगर हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो यह तस्वीर आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। कुल 292 सीटों में से 223 सीटों के रुझानात हमारे पास आ गए। टीएमसी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, टीएमसी 128 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए रुझानात में 138 सीटों पर, जी हां 138 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, यानी टीएमसी ने अब रफ्तार पकड़ी है। शुरुआती जो रुझानात आ रहे थे, बहुत करीबी मुकाबला था बीजेपी और टीएमसी में, लेकिन अब एक गैप और एक खला नजर आ रही है। 86 सीटों पर बीजेपी इस वक्त रुझानात में बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी ये रुझानात हैं, अभी नतीजे आना शुरू नहीं हुए हैं। अब से कुछ देर में ही पहला नतीजा न्यूज 18 उर्दू के पास आ सकता है, लेकिन टीएमसी इस वक्त 138 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 86 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कुल 292 सीटों में से 224 सीटों के रुझानात न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं और 138 सीटों पर इस वक्त टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। और अगर जादुई आंकड़े की हम बात करें तो 146 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को इख्तिदार में आने के लिए, और बढ़त की अगर हम बात करें तो टीएमसी अब उसके काफी करीब जाती दिख रही है। हालांकि रुझानात की हम बात कर रहे हैं, एक चीज जरूर जहन में रखिए कि अभी नतीजे आना शुरू नहीं हुए, अभी लगातार रुझानात आ रहे हैं। एक और ग्राफिक्स इसके जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी मैजिक जो फिगर है, जो जादुई आंकड़े की बात कर रहे हैं 146 सीटें, जी हां, उससे आप हरी वाली जो लाइन है ग्राफिक्स में आप देखिए वो टीएमसी की है और टीएमसी अब उससे बहुत करीब है। 138 सीटों पर इस वक्त रुझानात में बढ़त बनाए हुए। बीजेपी की अगर बात करें, भगवा रंग की जो गेरुआ रंग की जो लाइन है वो बीजेपी की है और बीजेपी अभी जादुई आंकड़े से काफी पीछे है, यानी रुझानात में 86 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। तो अभी रुझानात में जो खबर टीएमसी के लिए आ रही वो अच्छी खबर है। टीएमसी 138 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोबारा से हम अपने मेहमानों के पास जाना चाहेंगे। खालिद इबादुल्ला साहब, देखिए ब्रेक के बाद अब जो खबर अब टीएमसी के लिए रुझानात में आ रही वो अच्छी खबर है। टीएमसी 138 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए रुझानात में। देखिए, आपने ही कहा था कि 15 से 17 सीटों के फासला था जो रुझान में, और मैं कहा था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में ममता बनर्जी के। तो आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है अभी 52 सीटों का फर्क हो गया और मैजिक आंकड़े से सिर्फ 146 नहीं 147 कॉपी लेकर लग रहा है बैठे हुए हैं, जोड़ रहे हैं जी, लगभग 9 सीटों से पीछे है। नहीं, मैं तो बैठ के जब आपसे बात करना हो तो मुझे तो संख्या को लेकर करना होगा। 52 सीटों से आगे बढ़ चुके हैं और 9 सीटों का फासला है जो मैजिक आंकड़ा में हम पीछे हैं। तो मैं जब कह रहा हूं उनको, बीजेपी वाले इसमें कह रहे कि एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं तो सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, मैं हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हूं या ना हूं, ये आने वाले 2-3 घंटों में बता देगा कौन एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन यहाँ पे सवाल मेरा ये बनता है, मैं आपसे भी कहूंगा, ये मैं समझता हूं कि बनना चाहिए ये सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये कह रहे थे कि 200 सीट के पार
इस बार 200 सीट के पार बंगाल में जरूर आ रही है। तो इसका जवाब तो उनको देना जरूरी पड़ता है, या नहीं देंगे इस पे भी मुंह बंद कर लेंगे। इनको तो बताना पड़ेगा, इस पे जनता को ये बताना पड़ेगा। और आपने अभी कहा कि बंगाल में, मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से नीचे आना ही आना है, वो 100 के ऊपर जा ही नहीं सकते। और नंदीग्राम में भी मैं समझता हूं कि आपके ग्राफिक से, आपके न्यूज में देख रहा था, ममता बनर्जी कुछ वोटों से पीछे चल रही है, लेकिन ये पहला राउंड दूसरे राउंड पे है, आने वाले अभी 18-16 राउंड बाकी है। देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, खालिद इबादुल्लाह साहब ठीक है, अभी रुझान में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि टीएमसी का, और आपने कहा कि मेरा दावा है कि बीजेपी 100 सीटों से कम रह जाएगी। लेकिन मेरा सवाल यह कि जहां पर बीजेपी बिल्कुल सिफर हो, बीजेपी के 2-4 सीटें, इससे पहले 5 सीटें थी, और वहां पर अगर 100 सीटें या उससे कम बीजेपी लेकर आती है, तो मेरे ख्याल से यह तो बीजेपी की हार नहीं होगी। नहीं, आप आंकड़े को फिर मैं कहूंगा तो आप बोलिए कैलकुलेटर लेके बैठे हुए, कंप्यूटर लेके बैठे हुए। मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि 127 सीटों से ये लोग आगे थे भारतीय जनता पार्टी के, विधानसभा के क्षेत्र के हिसाब से। तो अगर 127 सीटों पे आगे थे, और इस दौरान में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह से यहाँ पे बंगाल में सारा प्रधानमंत्री के दफ्तर को यहाँ बैठा रखे थे, तो चिल्ला कर ये कह रहे थे 200 से पार। तो इससे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ी मुखी खानी पड़ रही है। इस पे तो एक्सेप्ट करेंगे। मैं समझता हूं आपके माध्यम से आपको भी ये पूछना चाहिए कि 127 सीट पार्लियामेंट में जहां पे कोई संगठन नहीं था, उनकी सब विदाउट संगठन से 127 सीटों का बढ़ोतरी थे ये लोग पार्लियामेंट में 2019 में। और आज उसी सीट पे इन लोग कह रहे थे 200 से हम पार करेंगे, उसी के हिसाब से। तो इनको कहीं ना कहीं तो ये मुखी खानी पड़ रही है, और इनका ये सवाल का जवाब तो उनको देना ही होगा 200 के पार का। ठीक है, शुभेंदु अवस्थी जी, मेरा फर्ज बनता है, ठीक है हुरैरा साहब, और मैं कंप्यूटर लेके बैठूं, कुछ भी लेके बैठूं, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में मैं समझता हूं कि जिस तरह से बढ़ रही है जो ग्राफ, आपकी ग्राफिक भी, मैं समझता हूं कि चंद मिनटों में ये आंकड़ा, मैजिक आंकड़ा पार कर जाएगी। बहुत करीबी मामला है, क्योंकि 146 में 144 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान में टीएमसी 144 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। मैं शुभेंदु अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु अवस्थी जी, जो बात बार बार खालिद इबादुल्लाह कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा था 200 सीटों से ज्यादा या 200 के पार, लेकिन अब ट्रेंड्स में और रुझानात में तो वो चीज नजर नहीं आ रही है, और बीजेपी काफी पीछे भी नजर आ रही है। सिर्फ 86 सीटों पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी। देखिए, अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें से 100 सीटों का लगभग पेपर बैलेट का रिजल्ट आया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचा दें कि ट्रेंड्स में और रुझानात में टीएमसी ने जादुई आंकड़ा छू लिया है। 146 सीटों पर इस वक्त टीएमसी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। 148 सीटें हो गई हैं टीएमसी की। जी हां, बढ़त की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 उर्दू के पास 148 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। रुझानात की हम बात कर रहे हैं, अभी नतीजे आना शुरू नहीं हुए, लेकिन रुझानात में बड़ी छलांग लगाई है टीएमसी ने। 149 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए रुझानात में। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि टीएमसी इस वक्त 149 सीटों पर 150 सीटें, जी हां 150 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। 150 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। यह रुझानात है। जादुई आंकड़े के लिए 146 सीटें चाहिए, उससे ज्यादा 150 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। जी हां, जो जादुई आंकड़े का ग्राफिक्स है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 146 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को बंगाल में इख्तिदार में आने के लिए। रुझानात की अगर हम बात करते हैं तो रुझानात में टीएमसी 151 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए हैं। अभी नतीजों का इंतजार जरूर है, लेकिन टीएमसी इस वक्त 151 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए है। बड़ी छलांग लगाई है टीएमसी ने। ममता बनर्जी की पार्टी ने बड़ी तेजी से आगे निकली है और 151 सीटों पर
टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 उर्दू पर टीएमसी 151 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। मैं शुभेंदु अवस्थी जी, 151 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और थोड़ा सा आधा घंटा वेट करिए, अभी सब पेपर बैलेट 100 जो असेंबलीज के रिजल्ट आए हैं वो पेपर बैलेट के आए हैं, और अभी हमको 15-20 मिनट और वेट करना चाहिए जिससे उनका पहला और दूसरा वो आए। अच्छी बात है, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम भी अपने फिगर्स को चेक कर रहे हैं, और जहां पे भी हमको अभी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि लगभग 100 जो रुझान है वो ऐसे रुझान है जो पेपर बैलेट के ही है जी। देखिए क्या होता है। खालिद इबादुल्ला साहब, 150 पार टीएमसी अभी तक रुझानात में 150 से पार हो गए, 151 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये बार बार यही कह रहे हैं अभी इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। अरे भाई ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का जो तो हमने सुना था वो आप ठीक उसको यूज कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए, सपना आप देखिए, लेकिन सपना देखना कोई नुकसान नहीं है। नेगेटिव सपना देखना मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी सी नुकसान हो गया। दिन को सपना देखना थोड़ी सी तकलीफ होती है। रात के सपनों में क्या है, आदमी उठता है तब नजर आता है तो नहीं है, ठीक है। दिन के सपनों में आंख खोल के सपने देखना ये थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी है, इस सपने में भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी भी कह रहे हैं कि थोड़ी इंतजार कीजिए। आधा घंटा पहले भी कहा कि आधा घंटा इंतजार कीजिए, फिर अभी आधा घंटा हो गया तो फिर कह रहे हैं आधा घंटा इंतजार कीजिए। हम लोग इंतजार, आप ये जरा चेक करो, जनता की जो आप ये जरा चेक करिए कि ममता जी अभी आगे हुई है वही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही चीज हम भी अपने टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 उर्दू के टीवी स्क्रीन पर, ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही है। ममता बनर्जी रुझानात में अभी पीछे चल रही है। नंदीग्राम में मुकाबला बहुत वीआईपी मुकाबला है, बड़ा मुकाबला बल्कि कहा जाए तो मगरबी बंगाल का इस बार का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे अहम मुकाबला, और वहां पर टीएमसी भी पीछे चल रही, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। आप भी हसीन सपने देख लीजिए, 28,000 से जीतने वाले। अबू हरेरा साहब जी देखिएगा, सिर्फ और 2-4 राउंड खत्म होने दीजिए। मुझे तो मालूम है नंदीग्राम का, ये लोग बैठे हुए, ज्योग्राफी मालूम नहीं है ना बूथ का सिस्टम मालूम। मैं जानता हूं कि वहां नंदीग्राम 1 नंदीग्राम 2 है, जहां पे वोटिंग उसके इलाके से वोट हुई थी। जो उनका बीजेपी का थोड़ा सा गढ़ था वो अभी बक्सा मशीन खुली है। आने वाले 2-4 मशीन जब खुलना 2-4 राउंड और खत्म होगी, मैं समझता हूं कि ग्राफ इस तरह से गिरेगा कि फिर कह रहा हूं कि 25 से कम, ये मेरा अपना जो कैलकुलेशन है, कम से कम 25 से 30,000 वोट से जीतेगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये देख लीजिएगा। चलिए, जाहिर सी बात है कि अभी रुझानात हैं, और यही बात तो शुभेंदु अवस्थी जी भी कह रहे हैं कि अभी ये ट्रेंड्स हैं। टीएमसी जरूर बहुत आगे चली गई है, लेकिन अभी हो सकता है नतीजों में बड़ा उलटफेर कुछ देखने को मिले। मैं नौशाद मोमिन साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। नौशाद मोमिन साहब, बीजेपी अगर 46 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए, आपको क्या लगता है कि क्या वो बीजेपी जो 5 से 10 सीटों पर रही हो मगरबी बंगाल में, जिसकी कोई हैसियत मगरबी बंगाल में ना हो, हालांकि पार्लियामेंट के चुनाव में उसकी अच्छी सीटें आई थी, लेकिन अब यहां पर बीजेपी का कद इतना ज्यादा बढ़ना, इतना आगे बीजेपी का जाना, इसकी वजह क्या है नौशाद जी? जी अबू हुरैरा साहब, मामला यह है कि यहाँ भाजपा और तृणमूल दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। आप अगर देखिए भाजपा की जो पूरी लिस्ट को देखिएगा तो तकरीबन 50% जो उनके जो कैंडिडेट हैं वो लोग टीएमसी से आए हुए हैं, और टीएमसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा से आए हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि भाजपा और टीएमसी अलग अलग है, बल्कि दोनों का मिजाज, दोनों का किरदार, किसी का मोबाइल फिर से रिंग आ रही है, कॉल आ रही है जी। मरकज में भाजपा। नौशाद साहब आपके मोबाइल में रिंग आ रही, जरा उसे साइलेंट कर ले, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। जी, अब बात कंप्लीट कीजिए। नौशाद मोमिन जी, नहीं हुआ है। ठीक है, खालिद इबादुल्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लग रहा है मोमिन जी की का ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। खालिद इबादुल्ला, देखिए कहीं ना कहीं इनको
कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन है या जानकारी नहीं है कि भाजपा से एक भी कैंडिडेट हमारे तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नहीं हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि लगभग 50% जो तृणमूल भाजपा में जो प्रार्थी हुए हैं, कैंडिडेट हुए हैं, उम्मीदवार हुए हैं, वो तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि उनके पास ना कोई कैंडिडेट था ना कोई लीडरशिप है। मैं फिर कह रहा हूं कि उनके पास तो एक बंगाली कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के लायक भी नहीं मिला कि उनको प्रोजेक्ट करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाए। नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या प्रधानमंत्री भी रहेंगे और चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे? अगर ऐसा पार्लियामेंट में बिल पास कर लिया जाए कि 1 मैन 2 पोस्ट, तो हो सकता है ये लोग करवा सकते हैं, क्योंकि हर वो दायरे को, हर वो चीज को अपने हाथ में रख लिए हैं। जिस तरह से आरबीआई है, सीबीआई है, ईडी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे चीजों को मैं समझता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने अपने हाथ कर लिए हैं, ये भी संभव है कि पार्लियामेंट में बिल पास करा के नरेंद्र मोदी जी 1 मैन 2 पोस्ट रह सकते हैं, प्रधानमंत्री भी रह सकते हैं और बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह सकते हैं। ये हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता इसको नाकार दी है, क्योंकि बंगाल की जनता ये जानती है, बंगाल की ये जनता समझती है कि यहाँ पे काम करने वाले 4.5 साल के बाद आने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। और ममता बनर्जी उस अम्फान में, उस कोरोना काल में पे रास्ते पे उतर कर अपनी जान की बाजी लगाकर रास्ते पे उतरकर वो काम कर रही है। उनको इस तरह से अटैक भी किया गया, उनको जख्मी किया गया ताकि वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। बहुत सारा हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जनता भरपूर साथ दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन का ये बक्सा जब मशीन पूरी तरह से खत्म होगी तो लगभग 200 पार हम लोग कर जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। और हम लोग ये एक स्लोगन भी निकाले थे माइनॉरिटी सेल के तरफ से तृणमूल कांग्रेस के 2021 221 तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री नवन्नों में बैठेगी। ये मेरा अपना मानना है। और धीरे धीरे जो आपके टीवी के माध्यम से आंकड़े को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जाता हुआ दिख रहा है। और भाजपा के लोग फिर यही कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर नहीं है। मैं फिर एक बार उनसे कहूंगा कि ममता बनर्जी की एस्ट्रोलॉजर तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो तृणमूल भाजपा की शुभेंदु अवस्थी, नौशाद मोमिन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अवस्थी जी से एक रिएक्शन में ले लेता हूं। शुभेंदु अवस्थी जी, 86 सीटों पर अभी भी रुझान में 86 सीटों पर अभी भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए। इसे जिस तरह से खालिद इबादुल्लाह कह रहे थे, बहुत मेहनत की सबके सामने बीजेपी ने, हर तरह से बहुत मेहनत मगरबी बंगाल में की। कई साल पहले से उसने पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उससे पहले से उसने तैयारियां शुरू कर दी थी। आप अभी तक जो रुझानात है इससे क्या मुतमईन है? मायूसी हो रही या फिर मुतमईन है जो मेहनत बीजेपी ने की थी, जितनी ताकत अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने लगाई थी मगरबी बंगाल में? मैं आपको खाली एक ही चीज बताऊंगा, आपके टीवी चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा हूं, यदि इनको 152 सीटें पे रुझान ये आगे हैं, जिसमें से ये अपनी ही 22 सीटों में माइनस चल रहे हैं। जहां पे हमारा 87 फिगर आ रहा है, तो 83 फिगर्स पे मैं था ही नहीं पहले। यदि ये इसको अपनी जीत मान रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आप सरकार भी बना रहे हो, नहीं बना रहे, अभी के रुझान के हिसाब से तो आप निकल ही चुके हो, हमें तो कोई क्या स्टेटमेंट देना चाहिए इसके ऊपर। पर आप इतना गरूर मत करो, क्योंकि आप अभी भी इतना अच्छा काम किया होता तो आपके अभी जितने भी 155 सीटें दिखा रहे हैं, उसमें से 22 सीटें माइनस हैं और 22 हमारे 87 में 83 सीटें प्लस हो रही हैं। तो कहां पे बैठे हुए हो आप? और इतनी ज्यादा हसीन सपने और इस तरीके की तंज मारने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, यदि ये हार है तो आपकी बहुत बड़ी हार है, जिस तरीके से हमने यहां पे इतनी सीटों की बढ़त की है। खालिद इबादुल्लाह, हाँ या ना रख दो ना। 200 पार वाली बातों को, जस्ट अमित शाह की बातों को मैं पूछ रहा हूं। मैं ठीक है, वो मुंगेरी लाल का सच्चा है, नहीं देख रहे हैं, अब वो नकार रहे हैं, नहीं देख रहा हूं मैं मुंगेरी लाल कैलकुलेशन। आपको देखना भी जरूरी नहीं है, मतलब आप मत देखो। आप मुंगेरी लाल के सपने ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि अब आपको मुंगेरी लाल के सपने भी गलत नजर आ रहा है। और अभी आपको चाहिए कम से कम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो 200 के पार, उस पे कम से कम एक टिप्पणी रख दे, एक बातें रख दे, हाँ या ना पे। इसका तो जवाब दे दे भाई सर। वो तो रिजल्ट के बाद हम रखेंगे ही, पर आप बताइए 86 में रिजल्ट तो आ ही रहा है, रिजल्ट में ही बैठे हुए हम लोग, बढ़त मिला है, आंकड़े पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई बाहर पे नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आंकड़े के ऊपर बात कर रहा हूं। आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि आपकी बहुत बड़ी हार हो रही है? 86
सीटों में 83 चलिए ठीक है, इस वक्त न्यूज 18 उर्दू के पास भी बड़ी खबर आ रही है। बाबुल सुप्रियो बीजेपी का बड़ा चेहरा मगरबी बंगाल में इस वक्त पीछे चल रहे हैं। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो इस वक्त पीछे चल रहे हैं रुझानात में। हम आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो बड़ा चेहरा है। आरोप विश्वास टीएमसी के लीडर टॉलीगंज से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और बाबुल सुप्रियो जो कि बड़ा चेहरा है, कदावर लीडर है बीजेपी के, वो इस वक्त टॉलीगंज से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मैं मोमिन नौशाद जी, चलिए सीधे कोलकाता का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, शुरुआती रुझान की अगर हम बात कर रहे थे, ट्रेंड्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो अब यहां पर तस्वीर बहुत हद तक एक तरह से साफ होने लगी है। टीएमसी का जो जादुई आंकड़ा है उसे टीएमसी रुझानात में छू चुकी है। क्या कुछ रिएक्शन लोगों का है इस वक्त बंगाल में और खासतौर से कोलकाता की अगर बात करें? जिस तरह से इलेक्शन सकती है तो ये पूरा इलाका जो है वो सन्नाटा है, लेकिन लोग जो है वो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो ट्रेन साफ हो तो जरूर यहाँ जमा होंगे। और जिस तरह से बंगाल में वो जरूर यहाँ जमा होंगे और जिस तरह से बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला था और उम्मीद की जा रही थी कि ममता बनर्जी अपनी जादू बरकरार रखने में कामयाब होंगी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने लगातार प्रचार किया था। और आप देखें कि ममता बनर्जी कहीं रुकी नहीं थी, कहीं वो थमी नहीं थी। उनके पैरों में भी जब चोट लगी थी तो वो लगातार हर गली, हर नुक्कड़, हर घर घर तक लोग वो पहुंच रही थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी अपना जादू, जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार ये दावा कर रही थी कि वो बंगाल बचा पाने में कामयाब होंगी, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने एक कांटे की टक्कर दी थी, खासकर आप प्रधानमंत्री का दौरा अगर बंगाल का देखें तो वो लगातार बंगाल आ रहे थे। वजीर दाखिला अमित शाह लगातार बंगाल आ रहे थे, लोगों के सामने बहुत सारे वादे और दावे कर रहे थे। तो ऐसे में टीएमसी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जिस तरह से हम पहले राउंड के जब गिनती हो रही थी, वोटों की गिनती, तब हम देख रहे थे कि बीजेपी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत के एतबार से अभी तक तो नतीजे या रुझानात नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि अभी ये रुझानात हैं, नतीजों में नहीं बदले, इस वजह से बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या ये बड़ा उलटफेर इसमें हो सकता है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। शबाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। खालिद इबादुल्लाह साहब, शुभेंदु अवस्थी जी, नौशाद मोमिन साहब, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज 18 उर्दू के साथ लगातार जुड़े रहिए। सबसे तेज और सबसे दुरुस्त अभी तक रुझानात आ रहे थे और अब नतीजे आने की बारी है, तो सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचाएगा। कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।